अब थोड़ा सा क्योंकि लास्ट हमारा सेगमेंट है और हम क्विकली ज़रा आपसे जानना चाहेंगे, लोग जानना चाहते हैं क्या होना चाहिए। सबसे पहले सौशकील जब टीम में आ गया, पहला मेरा मानना तो ये था उसको निकालना ही गलत था, क्योंकि शायद 3 साल से जब से वो पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है, बाबर से भी ज़्यादा सॉलिड है, एवरेज भी सबसे ज़्यादा उसकी, ठीक है, ना स्पिनर पे फंसता है ना पेसर पे फंसता है, और पूरी दुनिया में हर जगह खेल के सबसे अच्छा है, फंसता नहीं कहीं, ये नहीं होता कि डॉट्स बॉल पे आ गए, चाहे किसी फॉर्मेट में भी वो खेले। इवन हमने तो उसकी ग्लिम्सेस पीएसएल में भी देख लिए हैं कि उसको ओपन कराएगा, वो मार धाड़ भी करता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रोकने वाला प्लेयर है, स्कोरिंग शॉट्स हैं। तो जब आपके पास इतना तगड़ा प्लेयर है तो क्या आपको लगता है कि जो आपने शुरू में कामरान गुलाम की बात की, तो बाबर को अगर ओपन कराना ही है, वैसे वो ओपन भी वो कर सकता है, ये प्रेस रिलीज के अंदर पीसीबी ने कहा था कि वो ऑप्शन है कंटेंशन के अंदर ओपन कर सकता है, तो अगर बाबर नहीं कंफर्टेबल तो यहाँ ओपन करवा दे, अगर कंफर्टेबल है बाबर तो 3 पे साउथ को लेके आए जो पूरी इनिंग्स भी बिल्ड करे, जो केन विलियमसन का रोल था कल, फंसा रहा लेकिन उसने पूरी टीम को लेके चलाया और बना के दी इनिंग लाई, अब मारे, तो ये हो सकता है जी? आप बताइए, फिर मैं आपसे जानता हूँ। बताएं अजहर भाई, आप पहले स्टार्ट करें फिर मैं इस पे बात करता हूँ। नहीं, मुझे अभी तक क्वेश्चन समझ नहीं है। नहीं, सौशकील को अगर आपने हायर कर लिया, रख लिया, तो बाहर क्यों रखा होगा उसे? नहीं, वो अगर एक तो अंदर आना चाहिए और नंबर 3 उसका होना चाहिए। इरफान देखो, साउथ वाई जस्ट वन साउथ शकील, आपने अभी बात की कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 15 की जो अनाउंस हुई है, तो इसमें कोई चेंज आनी चाहिए? मैं समझता हूँ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्यों? इसको तो सिलेक्ट कर लिया ना, क्यों आए क्यों नहीं रहे? हाँ, ये देखे ना क्यों आए, इसलिए कि जो 15 आपने सिलेक्ट किए हैं भाई मेरे, उस पर बहुत डेलिब्रेशन हुई होगी, डिस्कशन होगी, कैप्टन की कंसेंट होगी, कोच की पूरी मैनेजमेंट जो है उन्होंने घंटे लगाए होंगे कि भाई प्लेयर टू प्लेयर हमने कंपैरिजन करना है। अब बात आ जाती है कि आपके पास साउथ शकील जब था तो उसको ना खिलाने की वजह क्या कामरान गुलाम की इंडक्शन थी, या कामरान गुलाम वाज अ बेटर प्लेयर देन साउथ शकील? लेफ्ट हैंडेड जो होता है ना, वो हमेशा लेफ्ट आर्म स्पिनर को तंग करता, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। फखर जमान ने कितने उम्दा तरीके के साथ अपनी इनिंग जो है ना वो प्रोग्रेस की, सही। अब अगर एक और लेफ्ट हैंडेड बैटर आपका वो ऊपरले ऑर्डर में होता तो मे बी के जो आप उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको थोड़ा सा वो तंग करता। वो मेंटली फिजिकली उसको पता है कि मैंने रोटेशन और स्ट्राइक कैसे करनी है, मैंने अगर मेरी नंबर 3 पर बैटिंग आती है तो मैंने वो जो सर्कल है वो पावर प्ले का उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, और मैंने वो स्पिनर्स, आप देखें कि दुनिया ने रविंद्र रविचंद्रा ने भी आके 4 ओवर किए, ठीक है, उसके साथ उनका जो फिलिप्स भी है, ग्लेन फिलिप्स ने भी बॉलिंग आ गए, 4 बॉलर, 4 उनके स्पिनर्स ने मेरा ख्याल टोटल नंबर ऑफ ओवर जो अगर आप देखें तो 30 के करीब किए उन्होंने। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये टेस्टिंग भी थी, ये टेस्टिंग भी थी जो मेन जब चैंपियंस, मैं यही तो कह रहा हूँ, जो शुरू में कहा कि उनको ऐसे खेल रहे थे जैसे कंडीशन का पता है, उनका होम ग्राउंड है। अच्छा, हमारा जो माइंडसेट है अजहर भाई, हम कहते हैं जी राइट और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट गलत है जी। नंबर 1, किसी बड़े फ्यू कोचेज हैं जिनको ये आइडिया है कि एक फास्ट बॉलर को जब लेफ्ट आर्म को बॉलिंग करनी पड़ती है, एक तो उसे पिच पे जगह ढूंढनी पड़ती है और थोड़ा सा वाइडर आना पड़ता है, जिससे उसको अपनी पेस कट डाउन करनी पड़ती है और उसकी लेंथ भी स्लाइडली पीछे हो जाती है। दिस इज अ नेचुरल। ये चीजें कौन बताएगा इनको भाई कि लेफ्ट हैंड का होना टीम में कितना इंपॉर्टेंट। रही बात ऐसे ही, जितना वो सिल्की टच वाला प्लेयर एंगल करता है और उसको इस जगह पे गैप मिलने के भी ज्यादा चांसेस है। हाँ, एक एडवाइस है मेरी, पे बड़ा तगड़ा है, हर शॉट मार लेता है, अब अगले बॉल को पुल भी मार लेता है, जो कि किसी भी फास्ट बॉलर को बहुत ही तंग करती है, इरिटेट करती है। मेरा ये मशवरा जरूर है कि आपको अपना प्लेइंग स्टाइल जो है उसको इन्हेंस करना है उस सिचुएशन में जब आपके दूसरे एंड पे अगर कोई आउट हो जाता है, 1 आउट हो जाता है या 2 आउट हो जाता है, वो जो 5 से 7 ओवर आप डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, उस अप्रोच को आपने ख़त्म करना है। अगर आप उस अप्रोच को चेंज कर लोगे तो आप एडवांस लेवल की क्रिकेट को मीट करना शुरू हो जाओगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे सामने 2 विकेटें गिरती हैं तो हम 5 से 7 ओवर डिफेंसिव चले, दूसरी टीम बीच में घुस जाती, तो दूसरी टीम को अंदर घुसने का जो मौके देने वाली सिचुएशन क्रिएट करते हैं ना,
थ्रू योर बैटिंग स्टाइल उसको चेंज करना चाहिए। ये करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि एक अगर एनालिसिस करें ना, मैं टेस्ट के वाले से भी बात कर रहा था, पाकिस्तान जो टेस्ट चैंपियनशिप में अब 9वें नंबर पे है, सबसे बड़ी वजह कि हमारा पास एक सिंगल फास्ट बॉलर नहीं है जो टेस्ट रेगुलर खेलता है। ओडीआई के अंदर या सिंपल कहते हैं यार कि 2 दफा दूसरी टीमों में हमारे पास आउट है ही नहीं है, ठीक है, राजा नुमान ही करते हैं। अब मसला क्या आ रहा है कि जो हमारे ये जो 3 बॉलर हैं, ट्रायो की बात करें, नसीम, शाहीन और हारिस, ये T20 और ओडीआई के अंदर डेथ ओवर में बहुत मार खाते हैं। नई बॉल से फिर थोड़ा बेहतर है अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में थी, बाउंसी पिचेस थी, ये सक्सेसफुल थे, स्विमिंग कंडीशन थे साउथ अफ्रीका में, तब भी सक्सेसफुल थे। बट जहाँ थोड़ा सा भी फ्लैट काम होता है और डेथ ओवर में, ये इनकी मौत है। मैं बता सब ये आखिर हो क्या गया है, लास्ट क्वेश्चन है ये, कि ये एकदम से हमारे बॉलर डेथ ओवर करना भूल गए। यार देखो, सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारे बॉलर ने डेथ ओवर में यॉर्कर नहीं किया, ऑस्ट्रम से बाहर बॉल नहीं किए, एंगल क्रिएट नहीं किया, स्लो वन नहीं किया, स्लो बाउंसर नहीं किया। हमारी प्रॉब्लम ये है, एक तो अपोजिशन को बॉक्स का इस्तेमाल करना आ गया, दैट्स वंडरफुल, कि वो 1 या 2 इंच पिच के पास पहुंच जाते हैं और वेट कर प्रेडिक्टेड लाइन की उनको असेसमेंट होनी शुरू हो गई एडवांस क्रिकेट में। अगर कल देखा जाए, फिल्म ने जिस तरह 2 छक्के मारे उल्टे हाथ से, बिल्कुल स्टंट हो गए, ऐसे किया है, कुछ नहीं किया, हेड भी स्टिल था, हर चीज थी, सिर्फ रिस्क को ऐसे किया और इधर छक्के हुए। आपको चेंज क्या करना है? अगेन आपको एडवाइस कर रहा हूँ आकिब साहब, अपने बॉलर को अगर और बेहतर करना है तो रिलीजिंग पॉइंट पे उनको होल्ड करना सिखाएं, कि जिस तरह वसीम अकरम को आज तक क्यों नहीं इतनी फेंटी पड़ी डेथ ओवर में, इसी की वजह कि उसको अपनी रिलीजिंग पॉइंट पे कंट्रोल था। आपको रिलीजिंग पॉइंट पे कंट्रोल जब तक नहीं सिखाएंगे, उनकी स्किल डेवलपमेजर नहीं करेंगे, कोच रहे हैं इतने सालों से, प्लेयर रहे हैं, पता ही नहीं है क्रिकेट का। यार कैसी बात करते हैं, ये नहीं कि हमें बहुत ज्यादा क्रिकेट का पता है या अजहर भाई को क्रिकेट पता, यार क्रिकेट हमने खेली भी है, हमने कोचिंग की है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इतना खेल के भी अगर ये चीजों का नहीं पता चलता, हम साइंस को समझते हैं। इधर भाई आप लास्टली कुछ ऐड करना चाहें इस पे कि जो मार पड़ रही है हमारे फास्ट बॉलर को? कंडीशंस चेंज होती है ना, तो फॉर्मेट भी चेंज हो जाता है। अब 2 नए गेंद लगते हैं, 25-25 ओवर होते बाकी टीमों के लिए भी लगते हैं ना, होते हैं तो उनको तो नहीं पड़ती। हम क्या थे? हम थे कि रिवर्स स्विंग के बादशाह थे। जैसे ही गेंद पुराना होता था, अगर 50 ओवर एक बॉल हो तो उसकी वेयर एंड टेयर। और अब देखें, अब दूसरी टीमें क्या करती हैं, आपने कभी देखा कि किसी ने थ्रो सीधी की हो? एक टिक मारते हैं, वो कहाँ मारते हैं? पिच के पास, वो जो ड्राई होती है ना सरफेस, वहां पर वो जो थ्रो आता है ना, तो वो जो स्कफ्ट अप हो जाता है ना बॉल, वो उसको वो इस्तेमाल करते हैं। हम वो भूल गए हैं। हम अब शहनशाह अफरीदी हो गया या हारिस सुहेल हो गया या नसीम शाह हो गया, ये अपना अब पुराना गेंद करना भूल गए हैं। वो इनसे अब वो बॉल नहीं होती। लेकिन उसमें नहीं, मैं आपको बताऊं, लाइन और लाइन जो है ना, जिस तरह मुजाहिद ने कहा, ये तब अच्छी होती है जब आपने लंबी क्रिकेट खेली हो। अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 300, 350, 400 ओवर ही नहीं किए, तो इरफान मुझे बताएं कि मैं अपने स्किल को कैसे इन्हांस कर सकता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये 40वें या 45वां ओवर में करने लगा हूँ, तो अब मुझे इतनी आदत है कि मैंने लेंथ में बॉल करना है, मैंने ऑफ स्टंप से बाहर करना है, मैंने अंदर लाना है, मैंने पेस को बढ़ाना है। अगर आप इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, यू कैन नॉट इम्प्रूव द स्किल ऑफ योर बॉलिंग एट द डेथ। ये जैसे मुजाहिद भाई हमेशा कहते हैं ना, रिपीटेबल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वो इसीलिए जब आप खेलेंगे, जब आप डोमेस्टिक कोई खेलेंगे, कोई मैच खेला है, 1 सेंचुरी की है गुलाम ने, बाकी 10 इनके कहाँ गई भाई? हाँ जैसी